हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 10 का स्टैंडर्ड मैथ। ये ओसवाल का सैम्पल पेपर 5 है। इस वीडियो में सेक्शन बी मतलब 2 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है वो कह रहा है गिवन दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर देन प्रूव दैट 5 प्लस 3 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। सो इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है बच्चों, सबसे रेशनल उसे आप रेशनल नंबर मान लोगे, ठीक है ना। तो हम किसको मानने वाले हैं? 5 प्लस 3 रूट 2 को। तो आप लिखोगे लेट 5 प्लस 3 रूट 2, लेट 5 प्लस 3 रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। अब आप सबको पता है, क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं या उससे पहले भी आपने पढ़ा हुआ कि रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप लिखोगे देयर फोर 5 प्लस 3 रूट 2 इज इक्वल्स टू पी अपॉन में क्यू। ब्रैकेट में लिखना है पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। क्लियर है? क्लियर है? इतनी बात आ रही है अब समझ में आप सबको? ओके। अब क्या करना है, जो 5 जो है प्लस में है, इसे आप राइट हैंड साइड ले जाओगे। तो आप लिखोगे इम्प्लाइज दैट 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस नहीं सॉरी 3 रूट 2, 3 रूट 2 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू माइनस का 5 अपॉन में चाहो तो आप 1 लिख सकते हो। क्लियर? अब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? एलसीएम आपका क्यू आ जाएगा। ठीक है, सो 3 रूट 2 इज इक्वल्स टू एलसीएम हमने क्यू लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी माइनस का 5 क्यू होगा। क्लियर? नाउ रूट 2 इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? 3 मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड ले जाओगे तो डिवाइड के फॉर्म में आएगा। तो पी माइनस 5 क्यू अपॉन में 3 क्यू। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब देखो P और Q अगर इंटीजर था तो इसका मतलब ये जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो हमारा रेशनल नंबर होगा। और अगर राइट हैंड साइड रेशनल है तो उसे इक्वल में लेफ्ट हैंड साइड है तो ये भी रेशनल होगा। बट ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया है आपको कि रूट 2 जो है वो क्या है? इरेशनल नंबर है। तो हमारा मानना गलत हो जाएगा। और इस तरीके से हम प्रूव करेंगे कि 5 प्लस 3 रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर है। इसी को आपको लैंग्वेज में लिखना है। कैसे लिखोगे? चलो मैं दिखाता हूँ आपको लिखना कैसे है। अब लिखोगे सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, सो P माइनस का 5Q बाई 3Q इज अ रेशनल नंबर। सो P माइनस 5Q बाई 3Q इज अ रेशनल नंबर। देयर फोर आप क्या लिखोगे? देयर फोर रूट 2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर but it is given that root 2 is a rational number। ठीक है, हमने क्या लिख दिया? बट इट इज गिवन दैट रूट 2 इज अ रेशनल, इरेशनल नंबर। रेशनल नहीं बच्चों, इरेशनल नंबर गिवन था। तो आप लिखोगे ऐसा इसलिए हुआ, इसको इंग्लिश में लिखते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन
arisen because of our wrong assumption. Because of our wrong assumption. Hence, 5 plus 3 root 2 is an irrational number. ठीक है बच्चों, अगर आप इस तरीके से इतना लैंग्वेज के साथ सजा के लिखेंगे तो 3 मार्क्स में कोई भी कट नहीं कर सकता। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इन द गिवन फिगर इफ एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री, ओ बी इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। ओ बी आपको दे दिया कितना? तो 4.5 सेंटीमीटर एंड ओ ए 6 सेंटीमीटर। ओ ए आपको दे दिया है 6 सेंटीमीटर, ए पी 4 सेंटीमीटर है। देन फाइंड क्यू बी, तो आपको क्यू बी निकालना है। तो बच्चों ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल आपको, राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है। एक है आपका ए ओ बी, दूसरा ओ बी क्यू। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ओ बी क्यू। या बी ओ क्यू लिखो आप, ओ बी क्यू नहीं, बी ओ क्यू। बी ओ क्यू। अब इसमें देखो बच्चों ध्यान से, एंगल ए इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एंगल बी इक्वल्स टू कितना? 90 डिग्री। दूसरा एंगल ए ओ पी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ओ क्यू के। क्यों? तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो एंगल अगर सिमिलरिटी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ पी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल बी ओ क्यू के। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो उसका साइड का रेशियो क्या होना चाहिए? आप कहोगे सर इक्वल होना चाहिए। जो साइड का रेशियो आप इक्वल प्रूफ करोगे। तो ए ओ पी सिमिलर है ट्राइंगल बी ओ क्यू के, तो ए ओ बाय ओ बी इक्वल्स टू ओ पी अपॉन में ओ क्यू इक्वल्स टू ए पी अपॉन में बी क्यू। ठीक है बच्चों, हमें निकालना क्या है? तो क्वेश्चन में देख लो ध्यान से, ओ बी निकालना है हमें। ठीक है, वैल्यू किस किस का दिया है? ओ बी यहाँ पर दे दिया है, क्यू बी निकालना है हम लोगों को शायद। एक मिनट सेकंड देखते हैं, थोड़ा ऐसे इरेज कर देता हूँ मैं। यस, क्यू बी निकालना है आपको। सो ओ बी ओ ए दे दिया, ओ बी कितना है? 4.5, ओ ए है 6, तो 6 बाय 4.5 इज इक्वल्स टू ए पी, ये भी आपको दे दिया है 4 बाय बी क्यू। ठीक है बच्चों, इसको डेसिमल को रिमूव करो तो 0 आएगा। 15 4 जा 60, 15 3 जा 45, 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो बी क्यू इक्वल्स टू आएगा 3 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिमिलरिटी यूज किया गया था। सिमिलर ट्राइंगल का जो साइड का रेशियो होता है वो इक्वल होता है, यही प्रॉपर्टी यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 13 और 5p माइनस 4q इक्वल्स टू माइनस का 2। आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है, तो जिसको आप एलिमिनेट करना चाह रहे हो उसके कोफिशिएंट को सेम करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 3q है, यहाँ पर 4q है, तो क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन को
लेट सपोज करो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपका सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 4 से और सेकंड को 3 से। अब मल्टीप्लाई करके मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर। तो फर्स्ट को 4 से अगर करोगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। सो 8p प्लस का 3 4 जा 12q इज इक्वल्स टू 13 4 जा 52। सेकंड को थर्ड से करोगे तो 5 3 जा 15p माइनस का 12q इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, -2 को 3 से करोगे तो माइनस का 6। क्लियर है यहाँ तक। अब इस दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड कीजिए दोनों इक्वेशन को, ये प्लस माइनस कट जाएगा। 15 प्लस 8 23 से 23p इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों, 52 से 6 माइनस होगा तो 46 बचेगा। तो 40 23 2 जा 46, तो p का वैल्यू कितना आया 2। आ रहा है बात समझ में। आप p का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको q का वैल्यू मिल जाएगा। चलो फर्स्ट में ही कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन था 2p, तो 2 इंटू पी का वैल्यू कितना आया 2 प्लस का 3q इक्वल्स टू कितना 13। सो 3q इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों 13 माइनस का 2 2 जा 4। 3q इक्वल्स टू कितना 9। 3 1 जा 3 3 3 जा 9 हो जाएगा। सो q इक्वल्स टू कितना आया 3। यही आपका आंसर है। सो p का वैल्यू 2 और q का वैल्यू 3, यही आंसर है। समझ में आया, है आसान क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है आपको कि टेन थीटा जो है 1/√5 है। तो टेन थीटा क्या होता है बच्चों, p/b होता है। तो आप h निकाल लो। एक तो ये फॉर्मूला है, h को आता है p² प्लस का b²। सो 1 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और √5 का स्क्वायर 5, तो कितना आया तो √6 आया। ये किसका वैल्यू है तो h का। ठीक है, h का वैल्यू कितना आया तो √6। अब सबका वैल्यू निकालो और सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है बच्चों, h अपॉन में p। तो h कितना था √6 अपॉन में p कितना है तो 1, इसका स्क्वायर माइनस सेक थीटा। सेक थीटा होता है h अपॉन में b। तो h कितना है √6 और b कितना है तो √5, इसका स्क्वायर। यही चीज नीचे प्लस कर देना है। सो √6 का स्क्वायर प्लस √6/√5 इसका स्क्वायर। √6 का स्क्वायर बच्चों 6 होगा। सो 6 माइनस 6 अपॉन में 5 और नीचे 6 प्लस 6 अपॉन में 5। तो 6 5 जा 30 माइनस का 6 मतलब 24/5 और नीचे 36/5। 24/5 और 36/5, 5 से 5 कट गया तो 24/36। 6 4 जा 6 6 जा या 8 3 जा 24। 6 4 जा 6 6 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो 2/3 आएगा बच्चों आंसर। आया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी की बात। हमने क्या किया बेसिकली तो एच निकाल लिया। अब सेक थीटा आपको पता है, सेक थीटा जो है वो एच अपॉन में बी होता है, सेक थीटा एच अपॉन में बी होता है। वैल्यू निकाल लिया कौशिक और सेक का, जस्ट पुट कर दिया और प्लस माइनस जो करना था फ्रैक्शन का ऐड और सब्ट्रैक्ट वो कर दिए, आंसर आ गया। इसका एक और पार्ट दिया है और में लिखा है वेरीफाई द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो बहुत आसान है। ये जो क्वेश्चन था इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। अभी जस्ट हमने पी बी एच का सबका वैल्यू पता चल गया था। पी कितना है 1 है, बी कितना है तो √5 है और एच कितना है तो √6 है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा बच्चों, पी अपॉन में एच होता है तो 1 अपॉन में √6 और कॉस थीटा क्या होगा √5 अपॉन में √6, बी अपॉन में एच होता है। अब LHS हमारा है साइन स्क्वायर थीटा
प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा क्या है 1/√6, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस √5/√6 इसका स्क्वायर करो। सो 1/√6 है 1/6 प्लस का 5/6 ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चों 6/6 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू आप लिख सकते हो RHS। हो गया प्रूफ। ठीक है, आया समझ में आइडेंटिटी कैसे प्रूव करते हैं। एक ही वैल्यू से जो वैल्यू गिवन था उसी से हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है shown below are two overlapping sectors of a circle. The radius of the sectors are 6 centimeter and 8 centimeter respectively. The figure is divided into three regions, first, second and third. Find the difference in the area of region first and third. रीजन फर्स्ट और थर्ड के बीच कितना डिफरेंस है ये आपको निकालना है। शो योर वर्क। तो बच्चों देखो ये जो रीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा है इसको मैं एक सेक्शन को, ये वाला जो आपका सेक्शन है ये इसको ए मान लेता हूँ, ठीक है, और ये जो आपका सेक्शन है इस पूरे को बी मान लेता हूँ। कोई दिक्कत। सो रेडियस जो आपको दे दिया है रेडियस ऑफ सेक्शन ए, सेक्शन ए कितना है बच्चों, आप कहोगे सर 6 सेंटीमीटर है। एरिया निकाल लो। एरिया के लिए फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपका 60 है, 60/360 इंटू पाई का वैल्यू एज इट इज रहने दो 6 का स्क्वायर, काट दो तो 6 बार में, ठीक है। सो 1/6 इंटू पाई इंटू 36 काट दो 6 बार में। सो कितना है बच्चों 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया रीजन ए का। सिमिलरली रेडियस ऑफ रीजन बी, रेडियस ऑफ सेक्शन बी कितना तो 8 सेंटीमीटर। एरिया निकालोगे सेम फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो कितना है बच्चों, तो 60 भी एंगल सेम ही है, तो 60/360 इंटू पाई इंटू 8 का स्क्वायर, काट दो 6 बार में। सो 1/6 इंटू पाई इंटू 64। बात आ रही है समझ में। 2 से 2 3 जा 2 से 32 बार में, तो 32/3 पाई, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस निकाल दो। तो पहला कितना आया तो 32/3 पाई माइनस का 6 पाई बाय 1 कर दो, तो 32 पाई माइनस का 6 3 जा 18 पाई अपॉन में 3 कितना आया बच्चों 32 माइनस 18 करोगे तो 14 हो जाएगा। सो 14/3 पाई है, पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7, सो 7 2 जा 14, तो कितना आया 44/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। क्लियर, आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है और पार्ट। कह रहा था लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। मिनट हैंड का दे दिया मतलब रेडियस हो गया, सो रेडियस आपको दे दिया 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 7:05 PM टू 7:40 PM। तो कितना डिग्री कितना मिनट चला बच्चों तो 35 मिनट। अब मिनट हैंड द्वारा 60 मिनट में कितना एंगल बनाता है तो 360 डिग्री, कितना 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा बच्चों, तो आप कहोगे सर 360 को 6 से डिवाइड कर दो, मतलब 60 से डिवाइड करो मतलब 6 डिग्री। तो कितने मिनट का टाइम है 35 मिनट, कितना डिग्री बनाएगा तो 35 इंटू 6 210 डिग्री। तो आपको थीटा पता चल गया कितना 210। ये आपका एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो थीटा पता चल गया, रेडियस पता चल गया, तो एरिया निकाल लोगे। एरिया ऑफ सेक्टर आपको फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर
या एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड ऐसे भी लिख सकते हो। फॉर्मूला एक बार लिख देना है आपको, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है तो 210 डिग्री, तो 210 बाय 360 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 7 जा, 3 से 12 बार में, 6 2 जा 12, 2 से 11 बार में, और 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 6 जा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। आज के लिए बच्चों इतना है, बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।